मंथन 2024 और चुनावी चर्चा ही हम इसमें करेंगे। तो जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है इस पूरे चुनाव में सुधांशु जी, अब वो सवाल पहला मेरा आपसे, ये 400 प्लस का दावा किस आधार पर आप करते हैं, पहला। दूसरा इसी से जुड़ता हुआ सवाल कि आखिर 400 प्लस जरूरी क्यों है, आप क्या करने वाले हैं 400 से ज्यादा सीटें ला करके? देखिए 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में हम पहली बार आए और हमने कहा 272 प्लस, मैं ईमानदारी से पूछता हूं जितने भी लोग होंगे, कितने लोगों को यकीन था कि भाजपा अपने दम पे 272 आ जाएगी? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने हमसे कहा माहौल आप लोगों का बहुत अच्छा है, अगर आप ऑल इंडिया पार्टी होते तो शायद आप क्लियर मेजॉरिटी भी पा सकते थे। परंतु 272 प्लस पार किया, 282 आए। 2019 में, जबकि 2018 में हम 4 राज्य हार चुके थे, हम बेंगलोर हारे थे, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हमने 300 प्लस कहा, लोगों को लगा कैसे होगा, 300 प्लस पार किया। बंगाल में बताना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमारी 2 सीटें थी लोकसभा की और हमने कहा कि हम 20 जीतेंगे, तो सारे पत्रकार कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे थे, 2 सीटें करें 20 जीतेंगे, 18 जीत के दिखाई। तो आश्वस्त रहिए, मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार करेंगे, एनडीए 370 भाजपा, मोदी है तो मुमकिन है। और मैं एक और ट्रैक बता दूं, हम लोग बच्चे थे तब 2 सीटें थी राजीव गांधी जी के जमाने में, जब 89 के चुनाव में 86, अरे ना बस मैक्सिमम, इसके आगे बीजेपी कहां जा सकती है। 91 में 120 आ गए, अरे अब इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकते। 96 में 160 आ गए, अब तो सैचुरेशन आ गया उत्तर भारत में, इसके आगे बढ़ ही नहीं सकते। फिर 98 में 182 आ गए, अरे तुक्का लग गया, फिर थोड़ी आने वाला है, फिर 182 आ गए। अरे मतलब अब तो ये मैक्सिमम, और ये कोस्टल स्टेट्स में तो है नहीं। जब मोदी जी आए, अरे क्या ये लोग बात कर रहे हैं पूरे दक्षिण भारत में, और देखिए 272। लेकिन सुधांशु जी, आज ही राहुल गांधी ने कहा है, 15 दिन पहले तक मुझे ये लग रहा था कि 180 आ जाएगी, चलो मैं मान लेता हूं, अब मुझे लग रहा है ये 150 से आगे नहीं बढ़ेंगे और हमारा अंडर करंट है। उन्होंने अपने अंडर करंट की बात की है इंडिया गठबंधन के। देखिए उनका अंडर करंट उनको कौन सा करंट दे जाता है वो समझ ही नहीं पाते। मतलब आप ये समझिए, 138 साल के कांग्रेस के इतिहास के सबसे असफल अध्यक्ष। हम लोग कभी बचपन में कभी नहीं सोचते थे, कभी कभी मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, हम लोग सोचते थे अच्छा बीजेपी आ जाएगी, सरकार बन जाएगी। क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा कांग्रेस की 100 से कम सीटें होंगी? अरे 50 से कम सीटें आ गई, 44 पे आए, उसके बाद 52। यानी 2 बार से कांग्रेस की स्थिति यह है कि वो टेक्निकली नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में नहीं रह सकते, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था यह है कि 10% ऑफ द सीट्स होनी चाहिए लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशनली लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोस्ट के लिए, यानी 55 सीटें होनी चाहिए। 2 बार से है नहीं, और वो ऐसी ऐसी करंट बहाते फिर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर वो अपनी पार्टी के अंडर करंट को समझ पाते तो उनके दिन नहीं होते। और करंट उनको किसने समझाया था? 2014 में जब 44 आए थे, AK एंटनी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। AK एंटनी सबसे वरिष्ठ नेता थे, और मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि वो खुद माइनॉरिटी कमेटी से हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो एक कम्युनिटी की तरफ ज्यादा झुके हुए नजर आए। यानी AK एंटनी साहब जो खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने ये कहा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, यानी उनका इशारा था कि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ ज्यादा झुकते नजर आए, ये हार का कारण बना। मगर हार से कोई सबक ही नहीं लिया, और जो उनको समझाने की कोशिश करता उसको कह देते हैं बीजेपी का एजेंट है, बाहर चले जाओ। तो इसलिए उनकी यह गति हो रही है। मुझे लगता है कि पूरे देश को यह भरोसा है कि करंट है तो मोदी की लहर का, और झटका लगने वाला है तो कांग्रेस नहीं। 400 प्लस सीटें एक आरोप आप लोग के ऊपर लग रहा है, अनंत हेगड़े ने शुरुआत की, उसके बाद ज्योति मिर्धा, ये तमाम चलता रहा है। 400 प्लस आप संविधान बदलने जा रहे हैं, और अभी ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है, इस पर चर्चा भी आप भी बखूबी जानते हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है, भले पीएम ही इनकार करें इसके बावजूद? देखिए ऐसा है कि बीजेपी का हवा पिछले 30 सालों से जिस चीज के लिए खड़ा किया गया वो निकला कुछ और। जब 90 में हम लोग ऊपर बढ़ रहे थे, अरे बीजेपी आएगी तो उस समय देश का सारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। हमारी कई राज्यों में सरकार रही, सबसे शांतिपूर्ण विकास हमारे दौर में हुआ। फिर केंद्र में आएंगे तो ये खा जाएंगे। फिर दूसरा हवा क्रिएट किया गया कि बीजेपी की केंद्र में गवर्नमेंट आ जाएगी तो मल्टीनेशनल कंपनियों को भगा देंगे, भारत आर्थिक दृष्टि से पीछे हो जाएगा। सच नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये सुधांशु त्रिवेदी आज इस मंच पर जब मोदी जी आने वाले थे, कहा गया साहब गुजरात में क्या होगा, अल्पसंख्यकों के साथ क्या होगा। अल्पसंख्यक आज सबसे अच्छी स्थिति में है मोदी जी के शासनकाल में। 70% अल्पसंख्यकों में से वो परिवार हैं जिनको किसी न किसी गरीब योजना का लाभ मिला है। और आप सुनिए,
पोखरण विस्फोट हुआ, देश बर्बाद हो जाएगा। नोटबंदी हुई, देश बर्बाद हो जाएगा। जीएसटी हुआ, देश बर्बाद हो जाएगा। अरे भैया, जिनकी आंखों में बर्बादी के नजारे बैठे हुए हैं उन्हें बर्बादी नजर आती है। चिंता मत करिए, देश एक नए मुकाम की तरफ बढ़ रहा है। जो प्रधानमंत्री जी ने बताया है वो देखने की नजर चाहिए। मैं उनसे कहना चाहूंगा, चश्मा उतारो फिर देखो यारों, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। बहुत खूब।